अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान की क्रिकेट पहले दहशतगर्दी का निशाना बनी। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट ने पाकिस्तान से अपना रुख मोड़ लिया और अब पाकिस्तान के क्रिकेट हीरोज पर नए इल्ज़ामात लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट हीरोज के किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। शायकीन क्रिकेट एक नए सदमे से दोचार हैं और बहुत से सवालात उनके जहनों में उठ रहे हैं जो कि क्रिकेट के मुस्तकबिल के बारे में हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किरदार के बारे में भी हैं। हाल ही में सेनेट की 3 रुकनी कमेटी का एक इजलास हुआ जिसके बाद सेनेटर हारून अख्तर ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों के खिलाफ मैच फिक्सिंग के नए शवाहिद सामने आए हैं और आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे सवाल के प्रोग्राम में मेहमान हैं नौमान नियाज जो एक क्रिकेट के तजिया निगार हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ क्रिकेट के हीरो साबिक़ क्रिकेटर सरफराज नवाज़, और हमारे साथ लाहौर के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर हारून अख्तर जो उस 3 रुकनी सेनेट की कमेटी के मेंबर हैं जिन्होंने हाल ही में नए शवाहिद का बगौर जायज़ा लिया है मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़। हम आपको बताते चलें कि इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए देखते हैं कि आवाम सड़कों पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के खिलाफ लगाए गए इन इल्ज़ामात को कैसे देखते हैं। वो हमारे स्टार्स हैं, उनको क्यों निकाला गया टीम से? किसी भी टीम ने किसी भी टीम को ले लें, चाहे वो बांग्लादेश क्यों ना हो, लो स्टैंडर्ड की टीम क्यों ना हो, वेस्ट इंडीज़ क्यों ना हो, अपने स्टार के साथ ऐसा नहीं करते। वो जितना हम अपने स्टार को बेइज्जत करते हैं। अभी जो यूनुस और यूसुफ पे इन्होंने मीडिया में कोई चीज़ नहीं बताई कि आखिर क्या वजह थी कि इन्होंने जो है बैन लगाया, वो भी लाइव बैन लगा दिया बगैर किसी रीज़न के। उन्होंने बताया भी कुछ नहीं और ज़ाहिर आवाम को बताएं। ये लगना चाहिए था। अच्छा है जो नई जनरेशन है उसको मौका देना चाहिए। वो प्लेयर थे पुराने, चलो ठीक है, वो तजर्बा उनके पास है, उनको चाहिए टीम में आन के वो टीम को जो उनसे गाइड करें, ठीक है ना। मगर अब जितनी भी नई जनरेशन है ना उसको आगे आना चाहिए। मेरे ख्याल में सही नहीं है क्योंकि किसी भी प्लेयर अच्छा प्लेयर है जो कि पुराना टैलेंटेड प्लेयर है, उसमें काफ़ी हद तक वो कैप्टन है और टीम में सबसे पुराना यकीनन यूनुस खान यूसुफ ही हैं, जो कि उनको इस तरह से बाहर नहीं करना चाहिए। चंद साल की या चंद महीने की या चंद जो है ना डॉलर्स की पाबंदी लगा सकते थे। ये एक तरीका नहीं होता कि एक प्लेयर को हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए। ये बात गलत है क्योंकि अगर मैच फिक्सिंग में मुलव्वस थे तो सब टीम पे बैन लगना चाहिए था। ये नहीं कि मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाना था, चाहिए था कि सब पे बैन लग जाता। दूसरा ये कि अगर निकालना था तो किसी और तरीके से निकाल लेते, नए लोगों को मौका देते। ये थे क्रिकेट के शायकीन अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। सेनेटर हारून अख्तर साहब, पहले आपसे बात करते हैं। लाहौर में आप उस कमेटी के रुकन थे और आपके बकौल कुछ शवाहिद ऐसे पेश किए गए हैं जिसमें वीडियो फिल्में और ऑडियो रिकॉर्ड भी आया है जिसका बराह रास्त ताल्लुक मैच फिक्सिंग से है। और अगर आपकी ये स्टेटमेंट में पढ़ूँ जो अंग्रेज़ी में रिपोर्ट हुई है, द सब कमेटी वेंट थ्रू द रिकॉर्ड इन द मीटिंग and there are verbal videos and solid proofs that one or more players and some other persons are involved in the match fixing quote unquote। तो हारून अख्तर साहब, पहली बात तो ये कि क्या ये कोई ऐसे शवाहिद हैं जो पहले मंजर आम पे नहीं आए जो आपके सामने रखे गए? जी बिल्कुल। देखें, हमारी कमेटी के पास कोई इन्वेस्टिगेटिव पावर्स नहीं थी और ना ही हम कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हमारा एक पर्पस था कि ये जो फाइन्स और पेनल्टीज़ लगी हैं हमारे प्लेयर्स पे, इसकी असल वजह क्या है, क्योंकि इनडिसिप्लिन भी हो सकता है और ग्रुपिंग्स भी हो सकती हैं, बट द पनिशमेंट वाज फार मोर देन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो वी वांटेड टू गेट टू द बॉटम ऑफ दैट एंड जो भी एविडेंस हमें दिखाया गया, डेफिनेटली वो ऐसा एविडेंस है जो अभी तक लाइमलाइट में या मीडिया में नहीं आया और बड़े केयरफुली हमने उसको डिबेट किया, उससे सवाल जवाब पूछे और वहाँ बोर्ड के बहुत सीनियर ऑफिशियल्स बैठे हुए थे और वी रीच्ड दिस कंक्लूजन एंड दैट इज़ व्हाई वी केम आउट एंड टोल्ड द कंट्री व्हाट वाज हैपनिंग। एंड सेनेटर, आप ये बताएं कि क्या इस तमाम एविडेंस का बराह रास्त ताल्लुक मैच फिक्सिंग से है या सिर्फ इल डिसिप्लिन से?